हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप 8वीं पास हैं या आप 10वीं पास हैं या आपने आईटीआई कर रखी है और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंतर्गत अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। दोस्तों इसमें 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी वैकेंसी है, 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी वैकेंसी है और दोस्तों आईटीआई जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, भारत सरकार का उपक्रम है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात करें कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 523 है। 523 वैकेंसीज हैं जिनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। दोस्तों एप्लीकेशन 10 जून से स्टार्ट हो गया है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 जून 2025 है। दोस्तों इसमें 3 ग्रुप में वैकेंसी है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में। दोस्तों ग्रुप ए की जो वैकेंसी है वो 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। 10वीं आपको पास होना चाहिए जिसमें क्या है साइंस सब्जेक्ट हो और मैथमेटिक्स होना चाहिए। जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स आपके 10वीं में होना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए 15 साल से लेकर के 19 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है 15 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 19 ईयर्स है, 19 साल है। 1/10/2025 को 1 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो 2 ईयर्स का होगा, 2 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। दोस्तों इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों ग्रुप बी में वैकेंसी है। ग्रुप बी में जो वैकेंसी है उसके लिए आपको आईटीआई पास होना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल्स भी बता दूंगा कि किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। और अगर क्या है आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम ना बर्बाद हो पूरा वीडियो देखने में। दोस्तों ग्रुप बी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको आईटीआई पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। जिस ट्रेड की आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो इसमें एज लिमिट है 16 ईयर्स से लेकर के 21 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज है 16 साल है और जो अपर एज लिमिट है 21 साल है, 21 ईयर्स है। 1 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड है 1 ईयर का है, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ग्रुप सी में वैकेंसी है। ग्रुप सी में जो वैकेंसी है वो 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। आपको 8वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। 8th क्लास की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। 8वीं में जो आपका विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका साइंस होना चाहिए और मैथ विषय आपके 8वीं लेवल पर होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है 14 साल से लेकर के 18 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड है 2 साल का है और 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग का पीरियड है। यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है उसमें क्या है 2 तरह से ट्रेनिंग है, एक 2 साल की है और एक 1 साल 3 महीने की है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रुप ए में वैकेंसी है और ग्रुप सी में वैकेंसी है
दोस्तों इसके लिए क्या है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रुप बी में वैकेंसी है जिसमें आईटीआई मांगा गया है, दोस्तों इसमें आपके आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट है तो आप ग्रुप ए वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ग्रुप सी वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप ओनली ग्रुप बी वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस ओनली कंडीशन आईटीआई वालों के लिए है कि अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसमें और इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस किस ट्रेड की वैकेंसी है। दोस्तों ट्रेड की बात की जाए तो जो ग्रुप ए में वैकेंसी है जिसमें 10वीं पास मांगा गया है, दोस्तों उसमें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ सीट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 28 है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों वो 43 है। फिटर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 52 है। पाइप फिटर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 44 है। और स्ट्रक्चरल फिटर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 47 है। दोस्तों इसके अलावा जो ग्रुप बी में वैकेंसी है जिसमें आईटीआई पास मांगा गया है, दोस्तों उसमें फिटर में वैकेंसी है, फिटर स्ट्रक्चरल की वैकेंसी है। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 40 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 40 है। और यहाँ पर आईसीटीएसएम की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। आरएसी की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। पाइप फिटर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। वेल्डर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 35 है। और कोपा की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 20 है। और कारपेंटर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 30 है। इसमें जो एज लिमिट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, 16 साल से लेकर के 21 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी की बात की जाए जिसमें 8वीं पास मांगा गया है, इसमें रीगर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 14 है। और यहाँ पर वेल्डर की वैकेंसी है गैस एवं इलेक्ट्रिक की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। दोस्तों यहाँ पर जो रीगर की वैकेंसी है इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड है 2 ईयर का है, 2 साल का है। और जो वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक की वैकेंसी है इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड है 1 साल 3 महीने का है, 1 ईयर 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड है। 14 साल से लेकर के 18 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनको क्या है अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। और जिनको छूट मिलती है उनको कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। और दोस्तों उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको ट्रेड अलॉट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका मेडिकल होगा। 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दोस्तों उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। दोस्तों अगर ग्रुप ए की जो वैकेंसी है उसमें बात की जाए कि किस किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें इंग्लिश और जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये ग्रुप ए की वैकेंसी की बात है जिसमें क्या है 10वीं क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर ग्रुप बी की बात की जाए जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें इंग्लिश एंड जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेड थ्योरी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइविंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसमें अगर बात की जाए कि किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें इंग्लिश एंड जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। 100 अंकों का आपका टेस्ट होगा और जो टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर जो कोपा की वैकेंसी है उसमें ट्रेड थ्योरी से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश एंड जीके से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो मुंबई में होगा, थाने में होगा, पुणे में होगा, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में होगा और नागपुर में होगा, लातूर में होगा, कोल्हापुर में होगा और नासिक में आपका एग्जाम का सेंटर होगा। इन शहरों में आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कि इसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जिन कैंडिडेट को छूट नहीं मिलती है उनको 100 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 100 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एएफसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस उनको पे करना है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर करियर्स दिया गया है। जब आप इस पर जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको ओके करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये आपको दूसरे पेज पर लेकर के जा रहा है, एक्सटर्नल साइट पर आपको लेकर के जा रहा है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए आपको अप्रेंटिस पर क्लिक कर देना है। जब आप अप्रेंटिस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, लॉगिन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अगर एडवर्टाइजमेंट आप अपने आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। करियर्स के नीचे जहां पर आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर क्लिक किया था उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है करियर अप्रेंटिस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेज बैच 2025। इसके आगे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों बात करें इसमें आपको स्टाइपेंड कितना पे किया जाएगा, तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें स्टाइपेंड पे किया जाएगा और जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा दोस्तों वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में स्टाइपेंड जमा होगा। इसलिए आपके पास अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो दोस्तों आप लोग अपने आप देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे देख सकते हैं। प्लस दोस्तों आप लोग कमेंट में भी बोल सकते हैं, अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा।
दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।